नमस्कार जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। और 5 बजे तक का अपडेट लेकर मैं आपके समक्ष हाजिर हूं जी। आप जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए। पीएस ठाकुर जी हमारे साथ जुड़ गए हैं और राधा पांडे जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आर.एस. ठाकुर हमारे साथ जुड़ गए हैं। पीएस ठाकुर जी गुड इवनिंग, कैसे हैं आप? सब ठीक हैं जी। विवेक कटोच, विजय जी शुभ संध्या जी। पुरुषोत्तम टंडन हमारे साथ जुड़ गए। पीएस जी जुड़ गए हमारे पास। रास्ता रेगी हमारे पास जुड़ गए हैं। अभिषेक बॉयस्टा हमारे साथ जुड़ गए हैं। मुकुंद शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए। राजेश पिजान जुड़ गए हैं। राधा पांडे जी। अब बस खबरें लेके आए हैं जी। रमेश शर्मा जी, अरुणानंद जी, प्रधान मनु शर्मा जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी आपका। और पूनम शर्मा जी, आपका भी इस जुड़ाव के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। रक्षा जी, कमलजीत चढ़वाल नदौन, प्रदीप शर्मा जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का भी जी इस जुड़ाव के लिए। योगेश शांगरा जी, कमलजीत चिड़वाल नदौन जी, नमस्कार, कैसे हैं आप? राजपूत विक्रम जी, अंकुश शर्मा जी, आशीष देवकर जी, क्या बात है राधा पांडे जी, सिक्किम के क्या हाल चाल है? अब तो ठंड होगी वहाँ पे। हंसराज शर्मा जी, संजय कपूर जी, दीवान जी, एडवोकेट चंद्रकांता, प्रवीण जी, सिक्किम के क्या हाल है राधा जी? पंकज बाबा जी, दिनेश शर्मा जी, हंसराज शर्मा जी, सुशांत शर्मा जी, प्रेम खेड़ा जी, गीतानंद चौहान जी, राजेश राय, कश्मीर संख्यान, हेलो, मोहित शर्मा, वेरी गुड, मास्किंग, प्रवीण कौशल जी, बहुत बहुत शुक्रिया। रक्षा राजपुतानी जी, पारस मल्होत्रा जी, कविता शर्मा जी, मनु चौहान जी, बहुत से लोग जुड़ गए हैं। इंजीनियर पुष्पराज जी, यश जी, बस इस सिक्किम का हाल आ जाए तो शुरू करेंगे जी। आशीष देवकर जी, मीना भरमौरी जी, छोटू सूद, अश्विनी ठाकुर जी, 2 बार हैं तो छोटू सूद पवन कुमार जी, राधा पांडे जी, अच्छा ठीक है, यहाँ भी शुरू हो गया। सिक्किम और हिमाचल एक जैसा ही है। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग सिक्किम से जुड़े हैं, इसको शेयर कर दीजिएगा। राधा पांडे जी देखिए, सबके सब ताली हिमाचल वाले जो है इनको दाद दें जी, सब इनका इस्तेकबाल करें हिमाचल में, हमारे साथ सिक्किम से जुड़े हुए हैं। और मैं चाहता हूँ कि हमारे तमाम दर्शक जो है इनका जो है वेलकम करें हिमाचल के पेज पे जी। और बहुत बहुत शुक्रिया जी, इस तरह के लोग जो है हमारे साथ जुड़े हैं दूर दूर से। उदयश जी, प्रवीण ठाकुर जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। कुशल शर्मा, अश्विनी शर्मा, अभिषेक ठाकुर जी, तो बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत से लोग हमारे साथ जुड़ गए हैं। और 5 बजे का अपडेट लेकर जो है मैं आपके समक्ष हाजिर हूँ। कुल मिलाकर अभी तक 8 डेथ हुई हैं जी। 3 नेरचौक मेडिकल कॉलेज में हुई, एनएमसी में, और एक टीएमसी में, 3 आईजीएमसी में और एक ऊना में जी। और अब तक जो 79 नए केसेस आए हैं, हालांकि मंडी में केसेस का आना अभी भी जारी है। 22 अब तक हमारे पास आ गए हैं, अब 3 शायद और बढ़ गए हैं, तो 79 को 82 कर लीजिएगा। और आईजीएमसी कांगड़ा में 16 नए केस आए हैं जी, और एक मौत भी हुई है कांगड़ा में। तो बाकी लोगों का, शिमला में भी 12 केस है, बाकी लोगों की भी आपको डिटेल देंगे। अभी जो है हमारे पास जो है चंबा में 8, हमीरपुर में 5, कांगड़ा में 13 नए केस, 16 नए केस इनफैक्ट, किन्नौर में 2, कुल्लू में 5, मंडी में 22, शिमला में 12 माफ़ कीजिएगा, सिरमौर में 18 केस, और कुल मिला के जो है 269 लोग जो है रिकवर हुए हैं। पहले आपको डेथ का मैं आपको डाटा दे दूं। एनएमसी यानी नेरचौक मेडिकल कॉलेज में आज 3 लोगों की डेथ हुई है जी। इसमें एक बिलासपुर के रहने वाले हैं, 85 ईयर्स के जो हैं बंसीलाल, बिलासपुर के गमोड़ा गांव के थे। इनको 26 तारीख को ही लाया गया था और आज इनकी डेथ हो गई है। इसके अलावा 74 साल के सदर मंडी का एक केस था, भूरी सिंह, इनको जो है नेरचौक मेडिकल लाया गया था, कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं और इनकी भी आज डेथ होगी। जगत राम जी 94 ईयर्स के गोहर मंडी के हैं। इनको दूसरी बीमारियां भी थी। 94 ईयर बहुत ज़्यादा एज होती है, लेकिन इनको जब कोरोना ने घेरा तो फिर दूसरी बीमारियों के साथ साथ जो है सारी चीज़ें जो है एक साथ जुड़ के फैटल हो गई और आज इन्होंने भी दम तोड़ दिया। ये 3 केसेस जो है नेरचौक मेडिकल कॉलेज के, एक शायद बिलासपुर में डेथ गिनी जाएगी, 2 मंडी में गिनी जाएंगी। ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन गवर्नमेंट का रहता है, एंड तक रहता है, और 3-4 दिन लेट चला हुआ गवर्नमेंट का मामला डेथ के रिकॉर्ड्स के मामले में। टीएमसी टांडा मेडिकल कॉलेज में एक 70 साल के व्यक्ति की आज जो है डेथ होगी। इनको 24 तारीख को जो रेफर करके चंबा से लाया गया था। सुरडा मोहल्ला जो है, चंबा का सुरडा मोहल्ला जो है, सुरडा मोहल्ला के ये रहने वाले थे और इनकी डेथ हो गई है। तो ये जो है ये डेथ भी जो है चंबा में काउंट होगी, हालांकि टीएमसी में हुई है। आईजीएमसी में 3 लोगों की जो है आज डेथ होगी।
कृष्णचंद समरकोट रोहडू के रहने वाले 86 साल के थे, उनकी डेथ होगी। उनको 2 दिन पहले जो है आईजीएमसी लाया गया था कोविड पॉजिटिव पाए जाने के बाद जब तबीयत बिगड़ी। तो कश्मीर देवी पौंटा साहिब से कल इनको जो है रेफर करके लाया गया था 25 तारीख को। आज इन्होंने जो दम तोड़ दिया। इनको वेंटिलेटर पर रखा गया था, डॉक्टर्स ने इनके काफ़ी कोशिश की लेकिन इन्होंने दम तोड़ दिया। इनकी 68 साल उम्र थी जी, पौंटा साहिब की कश्मीर देवी। इसके अलावा बिलासपुर के कल्लर के रहने वाले चेतराम जी 60 साल उनकी उम्र थी। उनको 20 तारीख को जो है आईजीएमसी में लाया गया था रेफर करके, तब से वो आइसोलेशन वार्ड में थे, वेंटिलेटर पे भी थे। आज उन्होंने भी दम तोड़ दिया। एक डेथ जो है ऊना के वार्ड नंबर 8 है शायद, ऊना शहर लिख लीजिए, ऊना शहर की एक डेथ है। 60 साल के एक सेवानिवृत्त शिक्षा विभाग से सेवानिवृत्त सज्जन थे। वो किसी बीमारी से पीड़ित थे, उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, ऊना हॉस्पिटल में उपचाराधीन थे और कल ही इनको जो है कोविड पॉजिटिव पाया गया था और आज जो है उनको शिफ्ट किया जा रहा था कोविड हॉस्पिटल हरोली में, तो वहाँ पहुँचने से पहले इनकी डेथ होगी। तो कुल मिला के ये 8 डेथ अब तक हुई है और जो केसेज आए हैं उनका मैंने आपको ब्यौरा दिया। जिनके पास जो है हमारे पास जिनका ब्यौरा हमारे पास है उसको हम करेंगे। चंबा के हमारे पास जो है कुछ और केसेज आए हैं जी। इसमें 3 केस जो है चंबा में, टोटल 9 केस हो गए चंबा में, 8 की बजाय 3 केस जो है वो 2 साल की एक बच्ची है जी, फीमेल चाइल्ड 2 साल का, 60 साल की एक फीमेल और 5 साल का एक मेल चाइल्ड। ये 3 लोग जो है कियानी ब्लॉक पोखरी चंबा के जो है इनको पॉजिटिव पाया गया। ये प्राइमरी कॉन्टैक्ट है पहले से पॉजिटिव के। 2 केस जो हैं 19 ईयर का मेल और 18 साल का मेल, यानी कि 2 किशोर जो हैं ये जो है खन्नी विलेज पोस्ट ऑफिस खन्नी ब्लॉक भरमौर के रहने वाले हैं, इनको पॉजिटिव पाया गया। इनकी एक ट्रैवल हिस्ट्री भी है जी, इनकी ट्रैवल हिस्ट्री है। 2 केस जो है 31 साल के मेल और 15 साल की फीमेल जो है ये, और इनका जो एक 12 साल का जो है एक बच्चा, ये जो है विलेज दनौन पोस्ट ऑफिस सुंडला किहार ब्लॉक में पड़ता है। ये जो है पॉजिटिव के कॉन्टैक्ट हैं, इनको भी जो है आज पॉजिटिव पाया गया है। 9वां जो मामला है वो 33 ईयर की फीमेल है, बीपीओ भरमौर की, ब्लॉक भरमौर की। ये इनको ILI सिम्टम थे, इनको पॉजिटिव पाया गया। तो आज 16 लोग रिकवर भी हुए हैं चंबा में और 9 लोग जो है नए आए हैं अभी तक। उन 9 को मिला के जो है टोटल पॉजिटिव की संख्या 807 हो गई है। यानी चंबा जो है 798 से जो है 807 हो गया, 800 पार कर गया। एक्टिव केसेस वहाँ पे 18 हैं और डेथ जो है वहाँ पे 10 हो गई है। ये चंबा कांगड़ा वाली जो डेथ है वो वहाँ गिनी गई है। ये चंबा का अपडेट था जी अब तक का। और इसके अलावा चंबा में सुबह भी 2 केसेस आए थे लेकिन वो इसी में जो है क्लब कर लिए गए हैं। बारह केस सिरमौर में हैं जी, उसमें से जो है 16 केस जो है कांगड़ा में भी आए हैं। कांगड़ा में 16 केसेस में जो है पंगी का एक मामला है, पंगी के धरवास गांव की एक महिला है, हमीरपुर के एक अणुकला की 77 साल की महिला है, मेन बाजार ऊना की जो है 57 साल के मेल हैं और गमरू धर्मशाला का एक केस है। 4 केस ये हैं। 5वां केस जो है 54 साल की जो है नेरटी से है, शाहपुर से। इसी एरिया के से धर्मन से जो है शाहपुर एरिया से जो 30 साल का एक मेल है और इसी एरिया से जो है 66 साल का एक और जो है मेल जो पॉजिटिव पाया गया। चौथा केस भी जो है शाहपुर का, ये 60 साल के एक और मेल जो पॉजिटिव पाया गया। तो 2 प्रॉपर शाहपुर से, एक धर्मन से, एक नेरटी से। 4 केस शाहपुर एरिया के हैं, एक धर्मशाला का 5, एक ऊना का 6, एक हमीरपुर का और एक चंबा के पांगी का। 8 केस ये हो गए। और इसके अलावा 8 केस जो हैं वो BSF के भोई कैंप से आए हैं। इनमें जो है 48 साल, 32 साल, 52 साल, 37 साल, 35 साल, 52 साल, 45 साल, 56 साल के जो सैनिक है ये पॉजिटिव पाया गया BSF जवान के। BSF के भोई कैंप में बड़े पैमाने पर जो है संक्रमण पाया गया है। तीसरा ये बैच आ गया है अब तक 8-8, 7-7 के हिसाब से। तो अब तक जो है 20 से ज़्यादा लोग जो वहाँ पॉजिटिव पाए जा चुके हैं। इसके अलावा शिमला में जो है 12 लोग पॉजिटिव आए लेकिन अभी इनकी डिटेल नहीं आई है कि कहाँ से है कहाँ से नहीं। तो इसके लिए हमको इंतज़ार करना होगा बजाय इसके कि हम कोई हवा में तीर छोड़ें। तो ये जो है शिमला की 12 लोगों की डिटेल हमारे पास अभी तक नहीं आई है। कुल्लू के 5 लोगों की भी डिटेल नहीं आई है। किन्नौर के 2 लोगों की डिटेल नहीं आई है। ये RAT के सैंपल इतना जरूर आया लेकिन डिटेल इनकी जो है अभी शायद 9 बजे तक ही आएगी। और हमीरपुर के 5 लोगों की भी जो है वो हमारे पास अभी डिटेल नहीं आई है। और मंडी में हमारे पास जरूर जो है 22 लोग जो है 25 बेसिकली पॉजिटिव आए हैं। इसमें से जो है चचोट एरिया के जो है 8 लोग हैं। इसमें मणसा गांव है चचोट में, वहाँ के 3 लोग हैं। जो है नौल गांव है चचोट का, वहाँ का है 2 केस।
जांच चचोट में वहाँ का एक केस है, डुग्घा चचोट के 2 केस हैं, और इसके अलावा जो है चनोट है बलदौड़ा क्षेत्र में 4 केस वहाँ के हैं, बलदौड़ा प्रॉपर के 2 केस हैं, भामला का 1 केस है। तो बलदौड़ा वाला जो एरिया है उसके 7 केस हैं, 4 तो चनोट के ही हैं, 2 बलदौड़ा प्रॉपर के, 1 भामला का है। कपाही का 1 केस है जी, जरल सुंदरनगर का 1 केस है, पंडोह बाजार के 3 केस हैं, डुडेर सदर का 1 केस है, पंजेठी का 1 केस है, टिल्ली जो सुंदरनगर में एरिया में पड़ता है वहाँ के 2 केस हैं। तो कुल मिला के ये जो है 22 केसेज आए हैं, 3 अभी और आए हैं, उनकी डिटेल जो है अभी हम दे रहे हैं जी। अब कुल्लू की दिक्कत है, लेकिन अभी 2-4 दिन से आनी शुरू हुई है, रास्ते की धीरे धीरे आया है। जैसे कल उनका भी आ गया था कि हमारे पास 11 नहीं 8 ही आए हैं, तो धीरे धीरे आनी शुरू हुई है। और सिरमौर की अभी डिटेल जो है वो मैं आपके नज़र कर देता हूँ जी। सिरमौर की डिटेल हमारे पास आई थी। सिरमौर में भी अभी 6 लोग और पॉजिटिव पाए गए हैं जी, और 12 लोग जो पहले पॉजिटिव पाए गए थे। तो सिरमौर की जो अभी डिटेल है वो 12 लोग जो है उनकी 6 जो नए केसेज है उसकी मैं आपको डिटेल देता हूँ। इसमें 32 साल के एक ओल्ड मेल जो है बिल्लिज नेहरू पोस्ट ऑफिस कोलावाला भूंड से आए हैं जी। 37 साल के एक ओल्ड मेल जो है कच्चा टैंक नाहन से पॉजिटिव आए हैं। और MC रेस्ट हाउस हरिपुर मोहल्ला नाहन से जो है 3 केसेज आए हैं। इसमें 23 साल का एक मेल है, 24 साल का एक मेल है और 32 साल का एक मेल है। और 29 साल की एक मेल जो है वो BPO शिलाई से पॉजिटिव आए हैं। ये जो है सिरमौर की डिटेल है जी। तो बाकी डिटेल अभी अवेटेड है सभी जगह की। और अभी जो है सैम्पलिंग, क्योंकि आज संडे है तो सैम्पलिंग आज कम उठेगी, जिसका असर कल हमारे को देखने को मिलेगा। लेकिन अभी आज की जो सैम्पलिंग है वो मुझे लगता है कि 143 रिपोर्ट पिछले कल की अवेटेड है जी। और आज अभी तक जो है नहीं, आज भी कम ही है सैम्पलिंग, आज भी कम आया है सैंपल, क्योंकि पिछले दिन के मैक्सिमम क्लियर हो गए थे। तो आज अब तक 161 सैंपल जो है लैब्स में पहुंचे हैं। आज में 33 बिलासपुर के सभी अवेटेड हैं जी। 81 जो है वो बाकी जगह 1474 सैंपल जो है वो टोटल आज लगे हैं अभी तक। और 1042 जो है अवेटेड हैं। 33 जो है इसमें से बिलासपुर के हैं, सारे अवेटेड हैं। 81 चंबा के लगे थे, सारे क्लियर हो गए हैं जी। 8 लोग नए पॉजिटिव आए हैं। 73 जो है वो नेगेटिव है। 292 लगे हैं हमीरपुर के, उसमें से 179 जो है अवेटेड है। 5 का अभी पॉजिटिव पाए गए, लेकिन उनकी डिटेल अवेटेड है। 303 कांगड़ा के लगे, 180 अवेटेड हैं। अब 32 सैंपल कुल्लू के लगे हैं, 32 के 32 अवेटेड हैं। 221 सैंपल मंडी के लगे हैं, 166 अवेटेड हैं। और आज वाली लिस्ट में से भी 2 पॉजिटिव आए हैं अभी। और 22 की हमने आपको डिटेल दी, 3 और आए हैं। तो ये 2 इसमें से आज वाली लिस्ट में से आए हैं। शिलाई में शिमला में जो 84 सैंपल लगे सभी अवेटेड है। 110 सैंपल लगे हैं सिरमौर में, 50 अवेटेड है। 6 जो है नए अवेटेड है आज वाली लिस्ट में से, और 54 जो है नेगेटिव है, और 50 अभी अवेटेड है। 157 जो है सोलन के सारे पेंडिंग है। सोलन के इनफेक्ट पिछले कल के भी पेंडिंग है। 161 से ऊना के हैं, सभी के सभी पेंडिंग है, 161 के 161। तो कुल मिला के 1474 सैंपल में से 1042 आज के और 143 जो है कल के। तो 1185 सैंपल जो है अभी अवेटेड है। शाम 9 बजे तक इसमें कुछ और जुड़ जाएंगे। बिलासपुर 764 हो गया जी टोटल, और 241 वहाँ पे एक्टिव है। चंबा 800 पार करके 806, नए वाले 8 को मिला के और 133 वहाँ पे एक्टिव हो गया। हमीरपुर 870, नए वाले 5 को मिला के 127 एक्टिव हो गए। 2104 कांगड़ा चला गया, 551 वहाँ पे एक्टिव हैं। 185 किन्नौर 45 एक्टिव, 572 कुल्लू 181 एक्टिव, लाहौल स्पीति में 137, 112 एक्टिव, 1620 मंडी में 567 एक्टिव, 1168 शिमला में 432 एक्टिव, सिरमौर में 1749, 283 एक्टिव, 2883 सोलन में 917 एक्टिव, ऊना में 1224, 327 एक्टिव। कुल मिला के 14,000 पार कर गए। 14,082 हो गया टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव केसेस टिल डेट। 3,916 जो है अभी एक्टिव हैं। 269 जो है अभी रिकवर हो चुके हैं, जिसमें से 14 बिलासपुर में रिकवर हुए हैं, 4 हमीरपुर में रिकवर हुए हैं, 10 किन्नौर में रिकवर हुए हैं, 4 लाहौल स्पीति में रिकवर हुए हैं, 83 मंडी में रिकवर हुए हैं। कल 93 रिकवर हुए थे, आज 83 रिकवर हुए हैं। शिमला में 66 रिकवर हुए हैं, सिरमौर में भी 71 की रिकवरी हुई है, और ऊना में 17 लोग रिकवर हुए हैं। तो कुल मिला के जो है अभी तक जो है
गवर्नमेंट का बुलेटिन बता रहा है 86 केस आ रहे हैं, हमारा बुलेटिन जो है 79/3 89/3 जो है 82 बता रहा है। तो 86 और 82 में कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है। 9:30 बजे तक ये चीज़ें भी क्लियर हो जाएंगी। कुछ जगहों की डिटेल जो हम आपको नहीं दे पाए उसको जो है हम लोग आपको 9:30 बजे देने की कोशिश करेंगे। 9,989 केसेज जो है अब तक टोटल ठीक हो चुके हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया जी। लेकिन प्रॉब्लम वही है कि डेथ्स बढ़ रही हैं, डेथ बढ़ रही है हमारे पास, और अब तक जो है हमारे पास 174 डेथ हो चुकी हैं पूरे प्रदेश में, और 130 डेथ जो हैं वो इसी महीने हो गई हैं, जबकि पिछले महीने हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 26 डेथ थी। और जब भी 26 डेथ हुई थी तो हम लोग जब कंपैरिजन करते थे विगत के साथ, तो मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई की जो डेथ थी वो सिर्फ 12 थी। तो हमको लगा कि अगस्त में जो डबल हो गया, लेकिन आप देखिए सितंबर में जो है 6 गुना ज़्यादा जो है अगस्त के मुकाबले डेथ आई है। तो बहुत बहुत ख्याल रखने की जरूरत है जी आपको। अपना भी ख्याल रखें, अपने बुजुर्गों का ख्याल रखें, बच्चों का ख्याल रखें, गर्भवती महिलाओं का ख्याल रखें, और घर से बाहर जब भी निकलें तो कोशिश करें कि बिना मास्क के ना निकलें, क्योंकि कोशिश क्या है इसको सुनिश्चित ही करें आप कि बिना मास्क के ना निकलें। और बहुत से लोग नहीं, देखिए एडवोकेट चंद्रकांता, अब बसेस की भीड़ जो है एक प्रॉब्लम है, लोगों को जाना भी है, सबके पास अपने व्हीकल्स नहीं है। आपके पास होता है, मेरे पास होता है, 2 और लोगों के पास होता है, लेकिन सबके पास नहीं है। तो आम आदमी के लिए तो बसेस ही जो है वो आने जाने का साधन है, और पैदल भी नहीं ज़्यादा चला जा सकता, बहुत दूर दूर से लोगों को आना होता है। तो बसेज उनकी मजबूरी है। तो ऐसी स्थिति में अगर आप मास्क लगा के बैठे हुए हैं बस में भी, तब भी आपका बहुत ज़्यादा हद तक बचाव हो रहा है, अनटिल या अनलेस कोई बहुत ज़्यादा लोड वाला आदमी, जो वायरस लोड वाला आदमी हो, आपके साथ बैठा हो। और उसका भी आपको फिर ये रहता है कि आप उतर के जो है आप हैंड सैनिटाइजर अपने साथ रखें, हैंड सैनिटाइज करें अपने, ये घर पहुंचते ही जो है अपने आप को जो है अच्छी तरह से हाथ मुंह धो, कपड़े बदल के फिर जो है परिवार के सदस्यों के साथ जो है आप मिक्सअप हों। और मास्क आप लेकिन बस में भी लगा के रखेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा बचाएगा ये। नहीं, देख, स्ट्रिक्टनेस की कमी नहीं है। देखिए अभी शर्मा, कोई आपको स्ट्रिक्टनेस नहीं कर रहा है। आपने मास्क लगाना है, नहीं लगाना है, वही बात आ गई कि हेलमेट है आपका, आखिर सिर है आपका, तो मास्क आपने लगाना है क्योंकि आपकी सुरक्षा का मामला है। सरकार स्ट्रिक्टनेस कर रही है, लाखों के चलान जो है हो गए। शिमला जिले में 6,80,000 के चलान हो चुके हैं अब तक मास्क को लेकर, 6,80,000 तक के। और मैं ये मानता हूँ कि इतने में तो जो है पूरे के पूरे जिले के सारे लोगों को जो है मास्क बांट दिए जा सकते थे, और बढ़िया मास्क बांट दिए जा सकते थे। आप देखिए 68,000 मास्क बांट सकते थे हम 10-10 रुपए के, अगर हिसाब से देखें 6,80,000। तो ये दूसरा पहलू, इसको हम नहीं देखते। हम सारी चीज़ों के लिए एक तरफ तो हम कहते हैं कि गवर्नमेंट को स्ट्रिक्टनेस करनी चाहिए, लेकिन इन चीज़ों का ठेका कैसे सरकार का ही है, हमारा कोई नहीं है, इसलिए हमको भी देखना होगा। अगर हम अपनी सुरक्षा नहीं करेंगे तो सरकार भी हमारे पर ध्यान नहीं देगी, और हम अपनी सुरक्षा नहीं करें इसलिए सरकार भी ढीली है। ख्याल रखिए आप। बहुत बहुत शुक्रिया जी आप लोगों का। और राधा पांडे जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, सिक्किम से आप हमें देख रहे हैं। जुड़े रहिएगा और दोस्तों को भी जोड़िए वहाँ। और यू आर मोस्ट वेलकम टू हिमाचल। जब भी हालात बेहतर हों तो आप आइए, या फिर हम आएंगे आपके साथ मिलने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया।